बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है एमए शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं। उसके अलावा माहिर रूहानी मालूमात के माहिर भी हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। आप सर खैरियत से हैं? बताएँ, चाँद ग्रहण लगने जा रहा है, किन डेट्स में आ रहा है? उसके असरात क्या हैं? कहते हैं 1 महीना पहले और 1 महीना बाद भी असरात रहते हैं। देखिए ये चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण कोई अल्लाह ताला की निशानियों में से है और इसमें से घबराने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ अपने आप को एहतियात करनी चाहिए और अपने आप को रूहानी तदबीर के साथ आप लेके चलें तो कोई ऐसा मसला नहीं कि आप इस वक़्त को अच्छे तरीके से नहीं गुज़ार सकते। बल्कि बाज़ हालतों में ज़ाहिर की पोज़ीशन अच्छी हो तो अच्छे घरों में लगता हो, अच्छी पोज़ीशन हो, तो ये चाँद ग्रहण जो है, ये सूरज ग्रहण है, नहुसत की बजाय फ़ायदा भी देता है। तो ये हर शख्स पे एक जैसे इसके इफ़ेक्ट नहीं आएँगे। जिस तरह हर शख्स के नसीब अलग-अलग है, मुक़द्दर अलग रहता है, इसी तरह चाँद ग्रहण, सूर्य ग्रहण के इफ़ेक्ट भी हर ज़ायचे पे डिफरेंट आते हैं। तो ये असर-अंदाज़ उस वक़्त ज़्यादा होता है जब आपके पैदाइशी ज़ायचे के मख़सूस डिग्रीज़ पे आता है। उस वक़्त उसकी शिद्दत इंटेंसिटी में इज़ाफ़ा हो जाता है। ये ग्रहण जो है 25 मार्च को लग रहा है, सुबह 9 बज के 53 मिनट से लेके और दोपहर 2 बज के 32 मिनट तक रहेगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके इफ़ेक्ट ज़रूर नज़र आएँगे। यानी अगर जहाँ पे नहीं लगता ग्रहण, वहाँ पे करीब 30 से 35% इफ़ेक्ट आते हैं और जहाँ पे लगता है, वहाँ पे उसकी शिद्दत ज़्यादा होती है। तो ये जहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे उसमें अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे यूरोपीय कंट्रीज़ में नज़र आएगा। वहाँ पे उसकी शिद्दत बढ़ेगी और उनके मुल्कों में इंतशारी कैफ़ियत भी बढ़ेगी और कुछ वहाँ पे मसाइल भी पैदा हुए हैं अवाम और हुकूमत के दरमियान, तो उनकी इंटेंसिटी में इज़ाफ़ा होगा। सर जिस तरह आपने कहा ये किसी ख़ास ज़ायचे पे असरअंदाज़ होता है, उसकी डिग्री पे अगर थोड़ी-सी बात कर लें, इमरान खान के पैदाइशी ज़ायचे में किस घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है और क्या असरात देखते हैं? देखिए, ये इनके ना 12वें घर में ग्रहण लग रहा है। अच्छा, इमरान खान का जो 12वाँ घर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 12वें घर में उनका सैटर्न भी या दूसरे सितारे भी पड़े हुए हैं। तो ये बड़ा इस लिहाज़ से ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि केतु भी वहाँ से गुज़र रहा है। केतु भी ट्रांज़िट में 12वें घर से गुज़र रहा है, सैटर्न के ऊपर से गुज़र रहा है, दूसरे सितारों के ऊपर से गुज़र रहा है। तो उसकी वज़ह से ये होगा कि इनकी तबीयत में एंग्ज़ायटी, दबाव, स्ट्रेस ज़्यादा आएगा और बेचैनी भी पैदा होगी क्योंकि 12वाँ घर का जो तल्लक है आपका कैद से भी है, आपका क्या जो है इसके साथ इमिग्रेशन से भी है, सफ़र से भी है और हेल्थ इश्यूज़ से भी है। तो हेल्थ भी मुतासर हो सकती है, सेहत पे दबाव आ सकता है, टेंशन हो सकती है। तो ये मैं मुनासिब नहीं समझता कि 12वें घर में जो ग्रहण जो उसके इफ़ेक्ट्स आएँगे, उसके से उनकी ज़िंदगी में मसाइल पेचीदगियाँ बढ़ेंगी सिर्फ़। वैसे भी जो शख्स कैद की हालत में होता है, खुशी की हालत में तो नहीं होता। ज़ाहिर बात है उसमें परेशानी गुज़र रही होती तो ये ग्रहण उसकी इंटेंसिटी में बड़ा इज़ाफ़ा कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये एक बड़ी दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ग्रहण दोष बनता है, इसकी जो एनर्जीज़ हैं वेरिएट करती हैं। ये अचानक ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ भी लेके आती हैं। बाज़ औक़ात ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात लेके आती हैं कि पिछली साइकिल को डिस्कनेक्ट करती हैं और नए साइकिल को लेके आती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इनकी कुछ रहाई के मामले की तरफ भी जा सकता है मामला और या जगह की तब्दीली हो सकती है। या कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो कि पोशीदा हो लेकिन उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ट्रांसफ़ॉर्म में लेके नई तब्दीलियाँ लेके आएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये ग्रहण जो है इनकी ज़िंदगी में डिफरेंट तब्दीलियाँ लेके आएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि 5th हाउस में इनके सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन बन रहा है, क्लोज़ कंजंक्शन बन रहा है। तो वो भी कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके आएगा, मसाइल लेके आएगा। कुछ हालतों में तन्हाई का भी शिकार होंगे और आइसोलेशन की तरफ जाएँगे और मेडिटेशन की तरफ जाएँगे। वैसे भी रमज़ान का महीना है तो ये कोशिश करेंगे कुछ रूहानी मामला की तरफ भी रजू करें, वज़ाइफ की तरफ रजू करें। वैसे भी इनका रुझान है तो इसमें इसमें इस ग्रहण की इंटेंसिटी की वजह से इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा माइल होंगे। तो जो 12वाँ घर होता है आपका कैद का होता है, अस्पताल का होता है, चोट का होता है, खुफ़िया अमूर का होता है, इमिग्रेशन का होता है। तो ये ग्रहण जो है इन चीज़ों पे असर-अंदाज़ होगा। तो इसी तरह ये हम ये समझते हैं कि राहु केतु जो छठे और 12वें के एक्सिस में है, तो ये ज़िंदगी में अचानक वेरिएशन लेके आते हैं, अचानक तब्दीलियाँ भी लेके आते हैं। तो ये कुछ بعید नहीं कि कुछ ज़िंदगी में गैर यकीनी वाक़यात हों और आइंदा आने वाले जो महीने हैं, ख़ुसूसी तौर पर क्योंकि ग्रहण के असरात पहले भी होते हैं, 1 महीना पहले भी और 1 महीना बाद भी। उस लिहाज़ से आप ये देखेंगे कि ये जो महीना शुरू हुआ है, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई मई में एक और तब्दीली आ रही है कि मुश्तरी भी तब्दील हो रहा है, अपनी घर तब्दील कर रहा है। तो ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में बड़े ऐसे फैसले होंगे, जो कि आने वाली ज़िंदगी में बड़े असरअंदाज़ होंगे। या इनकी रहाई हो सकती है, या मुल्क की तब्दीली में जगह तब्दील हो सकती है,
या किसी जगह पे नज़रबंद किए जा सकते हैं या कुछ भी ऐसी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकती है। या हो सकता है कि किसी बैरून मुल्क को दबाव डाल के वो शिफ्ट कर दिया जाए। तो कुछ भी बाइद है, कुछ भी ऐसे मामलात हो सकते हैं जो कि गैर यकीनी तौर पर वाज़ह होंगे, बाद में आस्ता-आस्ता वाज़ह होंगे। ये चीज़ें सब कुछ इस ग्रहण की और ये ट्रांज़िट की वज़ह से इफ़ेक्ट डालेंगे उसमें। सर, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान के 12वें घर में ग्रहण लगने जा रहा है और बहुत अचानक तब्दीलियाँ भी होती हुई नज़र आ रही हैं। मुल्क से किसी मुल्क में शिफ्ट भी हो सकते हैं, जगह की तब्दीली मतलब जेल की तब्दीली भी हो सकती है और रिहाई के चांसेस भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ रेमेडीज़ हों, कुछ उनके चाहने वाले रेमेडीज़ करना चाहें इमरान खान के लिए ग्रहण के हवाले से, वो भी काइंडली हमें बताइएगा। बहुत से चाहने वाले उनके वीडियोज़ देखते हैं और अगर वो रेमेडीज़ करना चाहिए खान साहब की हवाले से, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए ग्रहण की रेमेडी तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नमाज़ खुसूफ़ अदा की जाए और इज्तिमाई तौर पे अदा की जाए। आप किसी शख़्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो उस ग्रहण के टाइम पे आप नमाज़ खुसूफ़ अदा करें और उसके साथ नमाज़ हाजत अदा करें, ठीक है। नमाज़ हाजत ये होती है कि जिस शख़्स के लिए आप दुआ करना चाहते हैं मख़सूस टाइम पे और उसमें इस तरीके से पढ़ें कि आप ऐज़ ए कौम के तौर पे इज्तिमाई नियत के साथ पढ़ें। हर शख़्स अलग-अलग ना पढ़ के बल्कि एक टाइम के साथ मखसूस जाके उससे एनर्जी पैदा हो और सबकी दुआ कबूल की तरफ जाए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसके उनके नाम के ख़ुसूसी सदक़ात दें, उनके लिए जो जो उनका सदका बनता है उस लिहाज़ से। अगर आप इमरान खान के ज़ायचे के मुताबिक देखा जाए तो उनके लिए सफ़ेद चीज़ों का सदका करना बेहतर है। सफ़ेद और काले रंग की चीज़ों का सदका करना बेहतर है। काले रंग की चीज़ें हफ़्ते वाले दिन करें, जैसे काले माश हो गए, काले बकरे की सीरी होगी, सरसों का तेल का सदका करें। और मंगल वाले दिन जो है केतु का सदका बनता है। केतु के लिए हमको ब्लैक डॉग्स को फ़ीड करें, उनके नाम लेके कर लें और हशरात को खुराक डालें। ये रेमेडीज़ उनके लिए बनती हैं और जो शख़्स उनसे अकीदत रखता है, मोहब्बत रखता है, उनका नाम लेके सदका कर सकता है। क्योंकि हर शख़्स की अपनी इस्तात, अपने वसाइल है, अपनी नीयत के लिहाज़ से जो शख़्स जो करना चाहे वो कर सकता है उसके लिहाज़ से। ये सदक़ात करें तो उनको इंशाअल्लाह उनको उससे उसका बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। सर, इसी ग्रहण के हवाले से थोड़ा-सा आपसे सवाल पूछूँ, इमरान खान की रिहाई बनती जा रही, क्या कोई इमरान खान के जो साथी हैं, जेलों में हैं, कोई इस ग्रहण के हवाले से लगता है कोई उन्हें धोखा देगा, दगा देगा आने वाले 2-3 माह में या उनको कोई नया सरप्राइज़ दे सकता है उनकी पार्टी के हवाले से कोई इस तरह का? देखिए, एक बात तो कन्फ़र्म है कि ऑपोज़िशन की ताकत कम हो गई पहले की निस्बत से, ठीक है? और अब ज़ाहिर बात है कि जोड़-तोड़ के बहुत से अवामिल हैं, बहुत से महरक़ात हैं, वो सबको नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है? इलेक्शन के नताइज तब्दील होना, चाहे ऐसे मसाइल तब्दील करना, वो सबको नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी बढ़ेंगी, अभी इसकी इंटेंसिटी में जोड़-तोड़ ये चीज़ें मामलात में चलेगा निज़ाम और चाहे उनके साथ जो साथी हैं, उन पे दबाव डाल के बयानात दिए जाएँ या धोखाधड़ी से कोई मामला तय कीजिए, कुछ भी हो, तो मकसद ये है कि उनकी ताकत को तोड़ने का मकसद है। और इस जोड़-तोड़ में पूरा मुल्क ही मुतासर होगा, आपके सामने जो तमाम लोग ही मुतासर हो रहे हैं, मुल्क की सियासत मुतासर हो रही है, माशरत मुतासर हो रही है, हर चीज़ डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि ये जब किसी चीज़ को मसनूई तरीके से आप उसको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो उसका रद्द-ए-अमल तो सामने आता है आपके सामने। वो ग्रहण के इफ़ेक्ट आएँगे, ग्रहण में कोई शक नहीं है कि धोखाधड़ी सारे मामला, सारी चीज़ ये सारी चीज़ें वक़ूफ़ पज़ीर ज़रूर होंगी। सर, आगे सूरज ग्रहण भी लगने जा रहा है, उससे भी उसके हवाले से भी हम आपसे पूछेंगे। सर, मैं एंड में आपसे ये जानना चाहूँगा इस ग्रहण के हवाले से कि कहते हैं कि खान साहब को कहीं से सपोर्ट भी मिलेगी, बाहर से मिलेगी, आने वाले वक़्त में किसी कंट्री से भी मिल सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल लगता है इस ग्रहण के हवाले से अभी कोई ऐसी पोज़ीशन बनती है? देखिए, ये 12वाँ घर जो है ना खुफ़िया अमूर का होता है, ठीक है? खुफ़िया मामूर यानी कि जो हम चीज़ पब्लिक से शेयर नहीं कर सकते, वो उन चीज़ों को भी ज़ाहिर कर सकता है। ये इसमें कोई शक नहीं कि अंडरग्राउंड बहुत सी डील्स चल रही हैं, बहुत से मामलात को मद्देनज़र रखा जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि फेस सेविंग के तरीके से उनकी रिस्पेक्ट भी हो जाए, उनके मामलात भी तय हो जाए और हमारे मामलात भी तय हो जाए। तो ऐसा मिडल एक तरीके से मिडल ऑर्डर जिसे कहते हैं कि दरमियानी रास्ता को तलाश किया जाए कि जिससे दोनों फ़रीक मुतमिन हो जाएँ। तो उसमें कोई शक नहीं है कि बैरूनी ताकतें सपोर्ट मिल सकती है और जिसमें पहले भी आपने देखा पहले भी हिस्ट्री में देखा कि नवाज़ शरीफ को जब क्राइसिस आता था तो सऊदी अरब दूसरे ममालिक शामिल होते थे, उनकी जो है राब्ते से ये चीज़ है वो मसाइल हल होते थे। तो बैरूनी ताकतों का तो इसमें कोई शक नहीं कि रोल नज़र आता है और आइंदा भी होगा। लेकिन मसला तो ये है कि जो शख्स खुद बज़िद है कि मैं नहीं जाना चाहता या वो अपने फैसले पे अटल है या अपनी उस चीज़ को खुद बर्दाश्त करना चाहता है, उसके मामले में तो कोई ताकत मजबूर नहीं कर सकती। तो वो ये है कि ये इसमें ज देखना है कि इमरान खान की ज़ाती सोच क्या है, राय क्या है उसमें
और आने वाले हालात और वाक़यात के 3 महीने जो हैं, ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि उनको एकदम बाहर भी नहीं निकाला जा सकता। वो हुकूमत अफ़ोर्ड नहीं कर सकती कि जल्द से जुलूस भी शुरू हो जाए, फिर इलेक्शन को दोबारा रिवाइंड कर दिया जाए, फिर दोबारा इलेक्शन हो, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो उस व सारे प्रोसेस में से अभी गुज़रने के लिए टाइम लगेगा उसमें सिलसिला। और ज़ायचा भी यही कहता है और उसमें ये है कि उनकी इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आता है, हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज़ से। कि हेल्थ इश्यूज़ उनके खाने-पीने में कोई ऐसी गलत चीज़ शामिल ना हो जाए जिसमें फूड पॉइज़निंग वगैरह से हेल्थ इश्यूज़ के मसाइल ना आ जाएँ, जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए, कि जो उनके लिए जान का खतरा पैदा क्योंकि ये 12वां घर जो है, खुफिया अमूर को ज़ाहिर करता है और उसके अलावा जान के खतरे को भी ज़ाहिर करता है। 8वें 12वें का कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि जुपिटर यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे ये कनेक्शन बनता है इस लिहाज़ से, तो उनकी जान को भी खतरा है, हेल्थ को भी खतरा है। ये सारे मसाइल ज़ेर गौर है इस मामले में। सर थैंक यू सो मच, आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए मैसेज यही है सब दोस्तों के लिए, सब बहन-भाइयों के लिए कि हमें जो है पहले भी मैं एक-दो वीडियो में कह चुका हूँ कि इज्तिमाई तौर पर फ़ोकस करना चाहिए और किसी भी लीडर को चाहे कोई किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखता हो, शख्सियत परस्ती की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि किसी आइडियोलॉजी, थॉट्स पे फ़ोकस करना चाहिए। उसके नज़रिए क्या अगर कुछ नज़रिया सही है और हमें ये भी देखना चाहिए कि अपनी सफ़ों में ये भी देखें कि जो लोग नज़रिया ज़रूरत के तहत आपके साथ शामिल होते हैं, उनको पहले से फ़ारिग कर देना चाहिए। कि जो आपके बुरे वक़्त के साथी नहीं बन सकते, आपके अब देखिए इमरान खान का जो नज़रिया है, अगर अच्छा नज़रिया है तो उसके साथ जो इतने नज़रिया ज़रूरत है जो लोग मिले थे, वो कहाँ पे हैं? सब फ़ारिग हो गए। जब भी उन पे दबाव आया, स्ट्रेस आया, उन्होंने अपनी पार्टी तब्दील कर ली, अपने हालात के तहत जिस तरह के तो आप पार्टी के लिए नज़रिए के नीचे खड़े होते हैं, तो फिर आपको उसको कीमत भी देनी पड़ती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लॉयल लोगों की कमी है और यही हमारा मुल्क का अलमिया है कि हमारे पास सच्ची लीडरशिप नहीं है, सही मुखलिस लोग नहीं है और उसी का फुक़दान है, उसका हम भुगत रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे और एम शामी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।